तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनहरी सुबह से, जहाँ रॉबर्ट मैकेल नाम का एक आदमी उसके घर में तैयार हो रहा होता है काम पे जाने के लिए। वो घर से काम के लिए निकलता है और वो एक होममार्ट नाम के मॉल में काम करता है, जहाँ उसका व्यवहार सब लोगों के साथ बहुत अच्छा है। फिर वो अपना काम खत्म करता है, घर पे आता है और खाना वाना खा के एक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे बहुत अकेलापन लग रहा होता है। तो वो रात के 1:30 बजे ही पास के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने चले जाता है, जहाँ रॉबर्ट की मुलाकात एक टेरी नाम की कॉल गर्ल से होती है। टेरी रॉबर्ट से बात करने लगती है कि वो जो बुक पढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है। वो लोग काफी टाइम बात करते हैं। उसके बाद टेरी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन रॉबर्ट वापस होमवर्क काम के लिए जाता है और फिर वापस घर पे आता है। घर पे वो वापस बोर होता है और फिर वो वापस उसी रेस्टोरेंट में चाय पीने आ जाता है, जहाँ फिर टेरी आती है। फिर वो दोनों वापस बात करना स्टार्ट करते हैं और जब टेरी बात कर रही होती है तो उसी टाइम पे उसके बॉस स्लेवी का उसे बार बार फोन आ रहा होता है। और जब वो फोन उठाती है तो उसका बॉस उसे बोलता है कि क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है, वो जा क्यों नहीं रही है। तो वो उसे मना करती है कि वो क्लाइंट उसे पसंद नहीं है। तो उसका बॉस उसे धमकाता है, तो टेरी को वहां से मजबूरी में जाना पड़ता है। ये सब रॉबर्ट भी देख रहा होता है। अगले दिन रॉबर्ट रैल्फी को ट्रेनिंग करवा रहा होता है ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए सेलेक्ट हो जाए। फिर शाम होने पर रॉबर्ट उसी रेस्टोरेंट में जाता है चाय पीने के लिए। तब वहां पर टेरी भी बैठी होती है। उसके चेहरे पे कुछ निशान होते हैं जैसे उसे किसी ने पीटा है। रॉबर्ट और टेरी वापस बात करने लगते हैं। तब टेरी एक सीढ़ी देती है और बोलती है कि वह एक सिंगर बनना चाहती थी। रॉबर्ट उसे बोलता है कि तुम जो चाहो बन सकते हो। टेरी बोलती है कि उसकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट बोलता है कि फिर तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत है। फिर वह दोनों काफी टाइम तक बातें करते रहते हैं और बीच बीच में टेरी के बॉस सेल्वी का फोन आता है, पर टेरी उसे इग्नोर करती है। फिर वह दोनों बातें करते करते रोड पर चल रहे होते हैं। तभी सेल्वी और उसका आदमी एक गाड़ी में वहां आते हैं और टेरी को मारता है। रॉबर्ट ये सब देखता है। सेल्वी टेरी को कार में बैठाता है और रॉबर्ट को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर उसे लड़कियों की जरूरत हो तो उन्हें फोन करे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगली रात रॉबर्ट फिर घर पर आता है और बुक लेके वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है चाय पीने के लिए, पर वह बार बार गेट की तरफ देखता है क्योंकि आज टेरी नहीं आई होती है। फिर अगली शाम रॉबर्ट वापस रेस्टोरेंट में आता है। तब होटल का ओनर उसे बताता है कि टेरी आईसीयू के अंदर है, उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। रॉबर्ट टेरी को देखने हॉस्पिटल आता है तो उसे टेरी की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर रॉबर्ट टेरी की दोस्त मैंडी से बात करता है। वह उसे बताती है कि सेल्वी नाम के एक आदमी है जो उनको ये सब करने के लिए मजबूर करता है, और अगर वह मना करती है तो वह सबकी ऐसी ही हालत करता है जैसी टेरी की है। फिर अगली रात सेल्वी अपने क्लब में आता है। तब वहाँ रॉबर्ट भी उससे मिलने आता है और रॉबर्ट उनको बोलता है कि वह टेरी को जाने दे और उसके बदले में वो उन्हें $9,800 देने को तैयार है। सेल्वी उसका मजाक उड़ाता है और उसको बोलता है कि अगर वह दोबारा दिखा तो वो उसे जान से मार देगा। रॉबर्ट गेट की तरफ जाता है और गेट को अच्छे से बंद कर देता है। फिर वो सबको पूरी तरीके से मारने लगता है और सबको मारने के बाद सेल्वी के पास आकर बैठता है और उसे बोलता है कि तुझे पैसे ले लेने चाहिए थे। रॉबर्ट घर पर आकर खून को अच्छे से साफ कर लेता है और आज रात को वो रेस्टोरेंट में भी नहीं गया होता है। अगली सुबह रॉबर्ट होम मार्ट में काम कर रहा होता है। तभी रैल्फी उसके पास आता है और उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड में उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर रॉबर्ट जब न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस को लग रहा है कि किसी दूसरी गैंग ने इन्हें मारा है। तब टेडी नाम का एक बंदा फ्लाइट से आता है जिसको पुस्किन नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर ने भेजा था, जो यहाँ पे पता लगाने आया है कि उसके क्लब में उसके आदमी को किसने मारा है। टेडी आकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और वहाँ के जो भी लोकल गैंगस्टर है वो उनको उसकी मदद करने के लिए बोलता है। अगले दिन रॉबर्ट होम मार्ट में आता है तो मैनेजर उसे बताता है कि रैल्फी ने जॉब छोड़ दी है। फिर रॉबर्ट रैल्फी से मिलने जाता है। तब रैल्फी उसे बताता है कि यहाँ उसकी मॉम का रेस्टोरेंट है और इसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसे जॉब छोड़नी पड़ी और अब वह यहीं काम करेगा। इधर टेडी मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यू लगा रहता है। इसके लिए वह एक लोकल गैंगस्टर के पास जाता है और वो गैंगस्टर उसकी मदद करने से मना कर देता है, तो टेडी उसे मार देता है। रॉबर्ट रैल्फी को पूछता है कि मुझे सच सच बताओ ये सब कैसे हुआ। तो रैल्फी बताता है कि 2 करप्ट पुलिस वाले हैं जो उसकी माँ से हफ्ता लेने आते हैं और उसकी माँ हफ्ता नहीं दे पाई तो उन्होंने रेस्टोरेंट को आग लगा दिया। फिर अगले दिन वह पुलिस वाले हफ्ता लेकर निकल रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट उन्हें बाहर मिलता है और रॉबर्ट ने उन लोगों का वीडियो बना लिया होता है और उन दोनों को मारता है और बोलता है कि अगर उन्होंने वो पैसे वापस नहीं लौटाए तो वह उनकी वीडियो वायरल कर देगा और उनको जान से भी मार देगा। अगले दिन वो दोनों पुलिस वाले पैसे वापस लौटा के जाते हैं और रैल्फी की माँ बहुत खुश होती है और रैल्फी भी होम मार्ट को वापस ज्वाइन कर लेता है। इधर टेरी की दोस्त मैंडी से पूछताछ कर रहा होता है और उसे बोलता है कि वह सच सच बता दे, पर मैंडी मना कर देती है तो वह उसे भी मार देता है। फिर टेडी को एक वीडियो फुटेज में रॉबर्ट दिखता है और उसे उस पर डाउट होता है। फिर शाम को जब रॉबर्ट घर पर बैठा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, तो वह जैसे ही गेट खोलता है तो सामने टेडी खड़ा हो। टेडी उसे मैंडी की फोटो दिखाकर बोलता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या। रॉबर्ट उसे मना कर देता है, पर रॉबर्ट को उस पर शक हो जाता है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला और कौन से डिपार्टमेंट से हो आप, लेकिन टेडी कुछ जवाब दिए बगैर ही वहां से चला आता है। रॉबर्ट को उस पर डाउट और गहरा जाता है और वह उसे खिड़की से देखता है
कि वह कोई पुलिस नहीं है। फिर अगले दिन टेडी के आदमी रॉबर्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन रॉबर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी टेडी को उस पर शक था। फिर रॉबर्ट रोज की तरह रात को रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए आता है। तभी वहाँ एक वर्कर के कपड़े पहन के एक आदमी आता है, जिस पर रॉबर्ट को शक होता है। रॉबर्ट उससे बोलता है कि तुम अकेले मुझे मारने आए हो या और भी है तुम्हारे साथ? तो वो हंसने लगता है और रॉबर्ट के पास आके उसे मारने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट उसे मार देता है और रेस्टोरेंट की लाइट को फ्यूज कर देता है। बाहर कार के अंदर टेडी और 2-3 आदमी और बैठे होते हैं जो रॉबर्ट को मारने के लिए आए होते हैं। रॉबर्ट उनकी फोटो खींचते हुए उनके सामने से निकल जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, पर रॉबर्ट वहां नहीं मिलता। लेकिन रॉबर्ट को पैर पर गोली छूकर निकल गई होती है। रॉबर्ट बाथरूम में अपना इलाज कर रहा होता है, तभी उसके घर में टेडी आदमियों के साथ में आ जाता है और वह जैसे ही बाथरूम का गेट खोलते हैं तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट उस घर में है ही नहीं। रॉबर्ट उसके सामने वाले फ्लैट में था और उन सब लोगों को सीसीटीवी पे देख रहा होता है, जो कैमरा उसने घर के अंदर घड़ी, रेलगाड़ी, खिलौनों ये सब पे लगाया होता है। और इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद रॉबर्ट कहीं जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वह आखिर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ब्रियान होता है। वो उसकी दोस्त सुसैन का हस्बैंड होता है। सुसैन और रॉबर्ट सीक्रेट सर्विसेज के टॉप ऑफिसर्स थे। रॉबर्ट सुसैन को टेडी के बारे में पूछता है कि तुम मुझे इसके बारे में पता करके बता सकती हो? सुसैन बोलती है मैं कोशिश करूंगी। और अगले दिन ब्रेन और रॉबर्ट बात कर रहे होते हैं, तभी सुसैन ऑफिस से वापस आती है और वो रॉबर्ट को टेडी के बारे में बताती है कि ये पहले आर्मी में था, बहुत ही खतरनाक है, मारने में माहिर है और अब ये पुस्किन नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है और उसके सारे धंधे संभालता है और ये 2 पुलिस वाले भी इसी के लिए काम करते हैं। फिर रॉबर्ट सुसैन को सारी कहानी बताता है और उसे बोलता है कि अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सुसैन बोलती है तुम वही करो जिसमें तुम माहिर हो, मतलब कि सबक सिखाने में। फिर रॉबर्ट उस एक पुलिस वाले के घर पर जाता है और उसे टॉर्चर करता है और पुस्किन और टेडी के बारे में पूछता है। पहले तो काफी देर मना करता है, लेकिन आखिर में वह पुलिस वाला मान जाता है और रॉबर्ट को पुस्किन के अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ पर पुस्किन का सारा पैसा, ड्रग्स स्टोर होता है। रॉबर्ट वहाँ जाकर पुस्किन के आदमियों को बंदी बनाता है और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे उनको वो उसी पैसे में से पैसे बांट बांट के घर पे भेज देता है। फिर वो उस पुलिस वाले को एक हथकड़ी से बांध देता है और बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन फोन करो कि तुमने एक रेड मारी है। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और वह सब चीजों को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सब चीजों को जब्त कर लेती है। ये खबर टेडी को मिलती है तो वह रॉबर्ट की सुपारी एक किलर को दे रहा होता है। किलर जैसे ही बाथरूम में जाता है, रॉबर्ट उसे मार के टेडी के सामने आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दे, इसका नुकसान तेरा ऑलरेडी हो चुका है और अगर तू अभी भी नहीं मानेगा तो फिर अब की बार तो तुझे तेरी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। रॉबर्ट फिर वहां से चले जाता है। रॉबर्ट के पास उस पुलिस वाले की आईडी होती है जिससे वो एक लॉकर रूम में जाता है और उस पुलिस वाले के सारे सामान निकालता है, तो उनमें उसे एक पेन ड्राइव भी मिलती है। जब वो उस पेन ड्राइव को ओपन करता है तो उसमें उसे पुस्किन के सारे काले कारनामों की लिस्ट मिलती है, उसके अड्डे कहाँ है, सब कुछ। तो रॉबर्ट उन्हें देखकर उन एड्रेस पे जाता है और बम लगाकर उन सब चीजों को तबाह कर देता है। इधर पुस्किन टेडी को बोलता है कि तुमने अभी तक उस आदमी को क्यों नहीं मारा, वो मेरा बहुत नुकसान कर चुका है, अगर वह नहीं मरा तो तुम्हारा मरना पक्का है। टेडी कुछ प्रोफेशनल किलर्स की टीम को इकट्ठा करता है और फिर वो होम मार्ट जाके रेल्फी और दूसरे काम करने वालों को बंदी बनाता है और रॉबर्ट को बोलता है कि वह उसके पास आ जाए, नहीं तो वह इन लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा। फिर रॉबर्ट बस में बैठकर उधर आ ही रहा होता है, लेकिन टेडी ने बस की तरफ एक स्नाइपर तैनात किया हुआ होता है जिसको ऑर्डर थे कि जैसे ही वो रॉबर्ट को देखे वो गोली मार। फिर वो रॉबर्ट को ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कॉल फॉरवर्डिंग करके फोन बस में रखा होता है और वो बस में आता नहीं है। फिर रॉबर्ट मार्ट में घुस जाता है। फिर मार्ट में गाने बजने लगते हैं। तब उन किलर्स में से एक रेल्फी को बोलता है कि इसे कैसे बंद किया जाता है, मुझे लेकर चल। फिर रेल्फी उसे कंट्रोल रूम में लेके जाता है और वो गाने बंद कर। तभी रॉबर्ट उस किलर के पीछे खड़ा होता है और उसे वहीं मार देता है। रॉबर्ट रेल्फी को बोलता है कि मैं उनका ध्यान बटाता हूँ और तुम बाकी लोगों को लेकर निकलो यहाँ से। फिर रॉबर्ट पूरे मार्ट की लाइट बंद कर देता है और एक एक करके उस सबको मारने लगता है। पहले फर्स्ट किलर का नंबर आता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इस दौरान रॉबर्ट भी घायल हो जाता है। और तभी रेल्फी रॉबर्ट को बचाने के लिए वहां आ जाता है और रॉबर्ट को वहां से चलने के लिए बोलता है, पर टेडी की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है और वो रेल्फी के पैर पर गोली मार देता है। फिर रॉबर्ट उसे एक जगह छुपने और सब जगह की लाइट चालू करने के लिए बोलता है। उसके बाद अब केवल टेडी और रॉबर्ट ही बचे होते हैं। रॉबर्ट कीले फेंकने वाली मशीन से टेडी पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। फिर जैसे जैसे उसके पास आता है, फिर एक फाइनल वार करके उसे मार देता है और रॉबर्ट वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मॉस्को के अंदर टेडी का बॉस पुस्किन अपने घर में नहा रहा होता है। तभी रॉबर्ट उसके बाथरूम में आकर बैठ जाता है। तब पुस्किन उससे पूछता है कि कौन हो तुम। रॉबर्ट बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। पुस्किन बोलता है कि ठीक है, तुम तुम्हारी कीमत बताओ ये सब खत्म करने के लिए। रॉबर्ट उसे बोलता है ठीक है और वहां से चला जाता है। पुस्किन जल्दी से गार्डों को फोन करने के लिए भागकर आ रहा होता है, लेकिन रॉबर्ट ने वहां पे बिजली की वायर पानी में गिरा दी होती है, जिससे उस पुस्किन को करंट लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट उसके घर पर जा रहा होता है, तभी पीछे से भागते हुए टेरी आती है और वह उसे बोलती है कि वो उसे काफी दिनों से ढूंढ रही है। उसका शुक्रिया करना चाहती है कि उसने उसे हॉस्पिटल में आकर टिकट्स और पैसे दिए, जिसकी वजह से वो ये सबसे बाहर निकल पाई और अब तो वो जॉब भी करने लगी है। उसने वो पुराना वाला धंधा छोड़ दिया। वो रॉबर्ट को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो,
इस पर रॉबर्ट मुस्कुराने लगता है। फिर रॉबर्ट के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है जिसमें कोई उसकी मदद मांग रहा होता है और रॉबर्ट उसे यस लिखकर रिप्लाई करता है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी और रॉबर्ट आगे क्या करता है ये देखने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट लिंक पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए।